हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम जितना भी पढ़ चुके हैं उसका पहले रिवीजन कर देते हैं। रिवीजन के बाद क्या करेंगे तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है कि जितना भी ट्रिगो में हम लोग पढ़े हैं, चाहे रेशियो के बारे में हो चाहे जिन चीज़ों पर, उन रेशियो पर क्वेश्चन कैसे बनता है उन चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रिवीजन करते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़े हैं तो एक बार सारे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को हम रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आया था स्टूडेंट्स? तो साइन थीटा का फॉर्मूला आया था P/H, जहाँ पर P क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, और H क्या होता है स्टूडेंट्स? हाइपोटेनस। यही पढ़े हुए थे और यही देखे थे। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स? B/H, जहाँ पर B क्या था हमारा? बेस, और H क्या था? वही हाइपोटेनस। ठीक है, कोई दिक्कत? और tan थीटा क्या होता है? अब यहाँ पर आप समझ गए, P किसको डिनोट कर रहा है? परपेंडिकुलर को। H किसको डिनोट कर रहा है? हाइपोटेनस को। और B किसको डिनोट कर रहा है स्टूडेंट्स? बेस को। तो यहाँ पर तीनों चीज़ों को समझ चुके हो तो अब डायरेक्टली फार्मूला लिख देते हैं। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो P/B, जहाँ पर P बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर, और बेस इक्वल टू क्या? B इक्वल टू क्या होगा? बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स? B/P। सेक थीटा क्या होगा? तो सेक थीटा होता है स्टूडेंट्स H/B। कोसेक थीटा क्या होता है? तो H/P। यहाँ पर हम इन 6 रेशियो के बारे में पढ़े थे, इन 6 रेशियो को समझ चुके हैं। यहीं से एक चीज़ और समझे हुए थे स्टूडेंट्स। ठीक है, जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H, और यहाँ पर कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? H/P। ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है तो किसी भी दो नंबर का रेसिप्रोकल को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट कितना देता है स्टूडेंट्स? 1 देता है। चाहे यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं कि P/H को अगर मल्टीप्लाई किया जाए H/P से, दोनों को कैंसिल आउट कीजिएगा तो ऊपर नीचे दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये दोनों क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का, साइन थीटा और कोसेक थीटा, जिसका मल्टीप्लाई कितना आता है? 1 आता है। और यहाँ से हम रेसिप्रोकल लिख भी सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं, चाहे कोसेक थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारा इस बेसिस पर दो रिजल्ट निकल करके सामने आता है। उसी प्रकार से हम लोग कॉस थीटा और सेक थीटा का भी चेक कर सकते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? B/H, और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/B। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि दूसरा कि कॉस थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट कितना आएगा? 1 आएगा। ये दूसरा हमारा आइडेंटिटी निकल करके आया था। यहाँ से अगर रेसिप्रोकल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 सेक थीटा, और सेक थीटा को लिखा जा सकता है 1 कॉस थीटा। तो ये हमारा दूसरा रिजल्ट निकल करके आया स्टूडेंट्स। ठीक है, ये समझ में आ रहा। तीसरा भी एक चीज़ और है हमारे पास। तीसरा क्या है? tan थीटा और cot थीटा। यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, और cot थीटा का फॉर्मूला होता है B/P। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है। तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा अगर और cot थीटा को मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर से रिजल्ट कितना आएगा? 1 आएगा। यानी यहाँ से भी दो रिजल्ट निकल करके सामने आएगा कि tan थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 cot थीटा, और cot थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 tan थीटा। तो इतना स्टूडेंट्स हम लोग देखे हुए थे पिछले क्लास तक, जहाँ पिछले क्लास तक इतना चीज़ देखे हुए थे जिसको हम लोग आज क्या कर लिए? पूरा का पूरा रिवीजन कर लिए। अब इन फार्मूला पर, ठीक है, यानी इन रेशियो पर या इन आइडेंटिटी पर हम लोग क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ठीक है, हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या कहना चाह रहा है कि इन ट्रेंगल ABC को एक ट्रेंगल दे रखा है ABC, जिसका राइट एंगल कहाँ पर है? B है। तो सबसे पहले वही काम कीजिए कि एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाइए। ठीक है, ये हो गया राइट एंगल ट्रेंगल। ये हमारा ABC, B पे राइट एंगल इसलिए दिए क्योंकि हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि B पर क्या है? हमारा राइट एंगल है। ठीक है, अब कह रहा है AB इक्वल टू कितना है? हमारा AB दे रखा है कि 3 है, BC इक्वल टू कितना है? 4 है। तो कह रहा है कि ये 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो निकालिए। ठीक है, लेकिन किस एंगल पे निकालना है? यही तो इंपॉर्टेंट है। ये एंगल A पर निकालना है, यानी इस एंगल पर निकालना है। यानी हमारा थीटा जो होगा वह कौन सा होगा? ये वाला एंगल होगा। अब इस थीटा के हिसाब से, ठीक है, आप सारा चीज़ लिख लीजिए, यानी तीनों साइड का लिख लीजिए, यानी बेस लिख लीजिए, परपेंडिकुलर लिख लीजिए, और हाइपोटेनस लिख लीजिए, कौन क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये थीटा है तो हमारा B कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो ये हो जाएगा, इससे सटा हुआ। ठीक है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला साइड कौन सा साइड? हाइपोटेनस। तो ये हमारा हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, और जस्ट थीटा से सटा हुआ साइड हमारा बेस कहलाता है, और ये हमारा परपेंडिकुलर कहलाता है। इतना ही समझे थे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो B बराबर हमारा दे रखा है 3 है, और P बराबर कितना है? 4 है, जबकि हमको H निकालना होगा क्योंकि H गिवन नहीं है। तो क्लास 7 में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, वहाँ से क्या पढ़ते हैं कि हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है? √P²
प्लस बी स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से p कितना है हमारे पास स्टूडेंट्स 4, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, यानी √25, यानी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 5। यानी हम कह सकते हैं कि h हमारा कितना आ चुका है 5। तो h का वैल्यू हमारे पास निकल करके सामने आ चुका है, यानी तीनों वैल्यू हमारे पास निकल करके आ चुका है, जहाँ पर b निकल गया, p निकल गया और h निकल गया। अब 6 रेशियो लिख दीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम साइन थीटा कहें तो साइन थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स p/h। तो यहाँ से p का वैल्यू कितना है 4 और h का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 5, तो यही हमारा हो गया साइन थीटा। नेक्स्ट अगर हम कॉस थीटा लिखें तो कॉस थीटा का कितना होता है स्टूडेंट्स b/h। तो b कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 3 और h कितना है 5, इसका मतलब कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया 3/5। अगर हम tan थीटा निकालें तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी फार्मूला क्या होता है p/b, जहाँ पर p हमारे पास कितना है 4 और b कितना है 3, तो tan थीटा का वैल्यू निकल गया 4/3। तो इस प्रकार से ये 3 रेशियो हम निकाल चुके हैं। बाकी 3 रेशियो जो भी होता है, यानी cot थीटा का फार्मूला होता है b/p, b कितना है 3, p कितना है 4, तो cot थीटा का कितना आ गया 3/4। अगर हम अगला सेक थीटा निकालें, सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है h/b, h कितना होता है स्टूडेंट्स, h कितना है हमारे पास तो 5, b कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 3, तो इसका मतलब सेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा 5/3। नेक्स्ट हमारा यानी लास्ट जो है वो है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का क्या होता है स्टूडेंट्स h/p, h कितना है हमारे पास 5 और p कितना है हमारे पास स्टूडेंट्स 4, इसका मतलब कोसेक थीटा का वैल्यू आ गया 5/4। तो ये 6 रेशियो हम लोग निकाल चुके हैं। यानी इसी प्रकार से जो क्वेश्चन कह रहा था ये सबसे ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग को क्या निकालना सीख रहे हैं कि अगर हमारे पास किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का 2 साइड गिवन हो तो पूरा के पूरा 6 रेशियो कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग वो समझे हैं, ठीक है। यानी कहीं पर अगर एक रेशियो दे रखा है तो उससे 6 रेशियो कैसे निकालना है इसको भी हम लोग समझते हैं।